9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। तीसरा क्वेश्चन है, ये तो मैंने करवाया था परसों, उसके साथ ही बोला था, मैंने कहा घर से करके लाना। सेम वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था, याद है? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि एक, देखो इसका चित्र बना हुआ है, तुम्हारी किताब पे इसका चित्र बना हुआ है। यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय, सकेंद्रीय मतलब जिनके जो है सेंटर कॉमन है, बात नहीं भाई, इस तरीके से दो वृत्त सकेंद्रीय मतलब जिनका कॉमन सेंटर है, सेंटर कैसा है? कॉमन है। इसी को केंद्र मान के ये वृत्त खींचा गया और इसी को केंद्र मान के ये बड़ा वृत्त खींचा गया। इससे एक जो है जीवा जारी है, इस तरीके से एक जीवा जारी है, ठीक है। और ये जीवा बड़े वृत्त को बिंदु ए पर और छोटे वृत्त को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है, और यहां पर कहा एक सी पर और एक डी पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो आपने इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी, ये देखो ये डिस्टेंस जो ए बी दे रखी है ये किसके बराबर दिखानी है? सी डी के बराबर दिखानी है ना। आपने इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। तो कैसे करेंगे? आपने क्या करना है, केंद्र से इस पर क्या डालना है? लंब डालना है, ठीक है। लंब डालेंगे आप क्या रचना करेंगे? इसके हल में आप रचना करेंगे, सबसे पहले रचना करेंगे, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे आप रचना करेंगे कि माना इसका केंद्र क्या है? ओ से इस पर लंब डाला गया, ओके, क्या डाला गया? लंब डाला गया। क्या रचना करी आपने? ओके इज परपेंडिकुलर टू एडी, ओके इज परपेंडिकुलर टू एडी, ये पूरे के क्या है? लंब हो गया। अब अगर आपने प्रमेय पढ़ी है कि केंद्र से कोई लंब रेखा, अगर किसी जीवा पर कोई रेखा क्या है? लंब है, तो उसको क्या कर देती है? समविभाजित कर देती है। क्या कर देती है उसको? पढ़ा है ना। आप लिखोगे चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या करता है? समविभाजित करता है। समविभाजित करता है, इसका मतलब क्या है? अब देख लो, इसलिए छोटे वृत्त में, सबसे पहले छोटे वृत्त में देखो, छोटे वृत्त में क्या हो जाएगा? ये बी के और के सी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? छोटे वृत्त में बी के किसके बराबर होगा? के सी के बराबर होगा। ये हो गया समीकरण 1। पर लेकिन आप देखो कि बड़े वृत्त के लिए भी तो यही है केंद्र, बड़े वृत्त के लिए भी ये केंद्र है, तो ये क्या कर रहा है? इस जीवा एडी को भी तो ये क्या कर रहा है? समविभाजित कर रहा है कि नहीं? इसलिए बड़े वृत्त में क्या हो जाएगा? बड़े वृत्त का भी देखो अर्धक क्या हो जाएगा? ए के और के डी, ये भी आपस में क्या बराबर होंगे। ए के बराबर क्या होगा? के डी। किससे है ये? प्रमेय से। ये हो गए समीकरण 1 और ये हो गए समीकरण 2। ये भी प्रमेय से, ये प्रमेय हमने लिखी हुई है ऊपर, ठीक है। अब देखो बड़े ध्यान से, अगर मैं ए के में से बी के घटा दूं, देखो आगे ए के में से अगर मैं बी के घटा दूं तो क्या बचेगा? इस ए के दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक ए के है, इस ए के में से ये वाला हिस्सा बी के घटा दूंगा तो क्या बचेगा? ए भी बचेगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर मैं के डी में से के सी घटा दूं तो क्या बचेगा? क्लियर? तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको केवल समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने की जरूरत है। आप क्या करोगे? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो ए के माइनस बी के इज इक्वल टू के डी माइनस के सी। ए के माइनस बी के बराबर आ गया हमारे पास ए बी, और के डी माइनस के सी बराबर आ गया हमारे पास सी डी।
और यही हमने क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया?